वॉइस होम माजूर बच्चों का पहला ऐसा इदारा है जो उनको न सिर्फ रिहाइश और तालीम देता है बल्कि इन बच्चों को अमनी ज़िंदगी के लिए भी तैयार करता है। हमें ये बताइए कि ये कब, कहाँ और कैसे वजूद में आया और अब कैसा काम कर रहा है। 2010 में हमने सोचा था, 2011 में हमने इसको एक रेंटेड बिल्डिंग से स्टार्ट किया था और 2016 में हमने 1 कनाल का अपना घर बना लिया था उन बच्चों के लिए। अभी डबल पोर्शंस हैं हमारे पास, सोलर लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम है, सारे बहुत सारे कंप्यूटर लैब है, तो जिम है हमारे पास और अभी 27 बच्चे हमारे पास वहाँ रह रहे हैं और 3 नस्लें जो हैं, 3 नस्लें, कोई 30 प्लस हमारे पास बच्चे पास आउट होके जा चुके हैं, मेन स्ट्रीम में एड इन और कई बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, बाल बच्चेदार हो गए हुए हैं, कुछ बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हैं हम उसमें। और जो ये कहते थे कि सफेद हाथी पाल रहे हो, हमने उनको सफेद हाथी पाल के दिखा दिया। वॉइस होम के मकीन अफराद को रोजगार के काबिल बनाने के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट और कामयाबी जो आपके लिए फख्र का बाइस है? उसमें ना एक बिजनेस लॉन्च किया था ऐसे बच्चों के लिए जो 18 प्लस हैं, ठीक है। तो हमने एक खुददारी फूड्स के नाम से एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया है पंजाब फूड अथॉरिटी से, जहाँ पे स्पाइसेस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस हम पैक करते हैं और उसको मार्केट करते हैं। तो अब जबकि आपका वॉइस होम कामयाबी से काम कर रहा है, आपके मुस्तकबिल के बारे में क्या इरादे हैं और इस सिलसिले में आप हुकूमत और देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे? जो डोनर्स हैं, मुखिया हज़रात हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हमें स्पेस दें, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करके दिखाया है, तो उनको हमें स्पेस देनी चाहिए ताकि हम एक बोर्डिंग स्कूल बनाएं, बड़े बच्चों का इंक्लूसिव स्कूल बनाएं कि जहां पर हम ऐसे सारे, मतलब अभी तो बहुत लिमिटेड है ना हमारा सेक्टर, अगर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हुमायूं ज़हीर से इस तफसीली गुफ्तगू का मकसद उनके कामयाब प्रोजेक्ट्स, उनकी मुस्तकिल मिजाजी और लीडरशिप की क्वालिटी को उजागर करना है। उनको अगर मौका दिया जाए तो इससे भी बड़ा काम करके दिखा सकते हैं।